इसको लेकर के अभी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा हम लोगों को जानकारी मिल रहा है कि उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, तो लगभग उनका जाना तय है। अब किन कारणों से उन्होंने त्याग पत्र सौंपा है, क्या इसकी वजह रही होंगी, तो वो स्वयं बता सकते हैं। अपना त्याग पत्र जो है सौंप दिया है, अपर मुख्य सचिव को, सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। कहते हैं बहाली बहुत बड़ा बदलाव था कि शिक्षकों की कमी से जो हम विद्यालयों में जूझ रहे थे वो दूर हो गए, तो उपस्थिति बढ़ी है स्कूल में। तो ये 3 मुद्दों पर उनका विशेष प्रभाव दिखा कि शिक्षक बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और बच्चों की उपस्थिति, ये 3 हम लोगों को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। ये मुझे लगता है कि मिसिंग रह गया उनके कार्यकाल का, और कहीं ना कहीं उनके जाने से इस पूरी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं टीटी शिक्षक संघ के। सुनने में आ रहा है हर जगह एक ही खबर है कि के पाठक का अलविदा, के पाठक का छुट्टी, के पाठक छुट्टी पे चले गए। कितना सही लग रहा है ये? देखिए, वो छुट्टी पर गए हैं या विभाग से वो परमानेंटली चले गए हैं, इसको लेकर के अभी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा हम लोगों को जानकारी मिल रहा है कि उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंप दिया है कि अब वो शिक्षा विभाग में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो लगभग कहिए, चूंकि उन्होंने स्वयं त्याग पत्र सौंप दिया है, तो लगभग उनका जाना तय है। अब किन कारणों से उन्होंने त्याग पत्र सौंपा है, क्या इसकी वजह रही होंगी, तो वो स्वयं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों को इस तरह की खबरें मिली हैं कि उन्होंने कल जो है शाम में शिक्षा विभाग से अपना त्याग पत्र जो है सौंप दिया है, अपर मुख्य सचिव को, सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि लगभग उनका जाना तय है, शिक्षा विभाग को छोड़कर चले ही जाएंगे। हम लोगों को यही जानकारी है अभी तक। स्कूलों में क्या बदलाव दिखा जब के पाठक थे ऑन ड्यूटी, एकदम अलर्ट मोड पे रहते थे, हमेशा पहुंच जाते थे, तो क्या बदलाव दिखा आपको स्कूलों में? देखिए, विद्यालयों में सबसे बड़ा बदलाव 2 मुद्दों पर हमको दिखाई, 3 मुद्दों पर। पहला तो जो बहाली थी, जो शिक्षकों की कमी थी, वो बहुत त्वरित गति से हुई, बहुत जल्दी जल्दी उनकी पोस्टिंग हुई, नियमावली क्लियर हुआ, तुरंत सब कुछ हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि 3 महीने के अंदर 2 बहालियां हो गई। तो अगस्त 1.0 2.0 दोनों शिक्षक विद्यालय में आ गए। तो ये बहाली बहुत बड़ा बदलाव था कि शिक्षकों की कमी से जो हम विद्यालयों में जूझ रहे थे वो दूर हो गए। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, जो रूम नहीं थे, एडिशनल क्लासरूम्स की बात थी, तो वहाँ पे उन्होंने ACR के बदले जो है प्री फैब स्ट्रक्चर को लॉन्च कर दिया कि प्री फैब स्ट्रक्चर जो है क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। शौचालय निर्माण में सुधार हुआ, उनकी साफ सफाई के लिए हाउस कीपिंग के लिए एजेंसी को तय कर दिया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, 2 हो गए। और तीसरा, जो बच्चों की उपस्थिति थी विद्यालयों में, पहले क्या था कि हम लोग बार बार बच्चों को कहते थे कि आप आइए विद्यालय, नहीं आते थे। बच्चे नहीं आते थे। के पाठक के चलते बच्चे आते थे। जी, अभिभावक भी मनमर्जी करते थे। हाई स्कूल में तो खासकर बहुत बड़ी समस्या थी, बच्चे नाम लिखा करके शहरों में पढ़ते थे, कोचिंग में नाम लिखा कर रखते थे। लेकिन अब शिक्षक भी आ गए हैं, और माननीय के पाठक जी की कड़ाई भी थी, नाम काटा जा रहा था, बोर्ड की परीक्षा से वंचित किया जा रहा था, इंटर की परीक्षा से वंचित किया जा रहा था, तो उपस्थिति बढ़ी है स्कूल में। तो ये 3 मुद्दों पर उनका विशेष प्रभाव दिखा कि शिक्षक बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और बच्चों की उपस्थिति, ये 3 हम लोगों को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या नहीं कर पाए के पाठक? क्योंकि ये देखिए, ये भी बड़ा सवाल है और सब लोग जानना चाहते हैं कि चलिए, सब लोग बोल रहे हैं कि ये किए वो किए, क्या नहीं कर पाए? देखिए, नहीं कर पाने की दिशा में उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया, और इसी बीच में वो चले गए। अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि बहाली में फर्जीवाड़े से बहुत सारे लोग घुस गए हैं। उनके डॉक्यूमेंट की सही से जांच अभी भी प्रक्रियाधीन है, थंब इम्प्रेशन वाला जांच चल रहा है। इसी बीच में वो चले जा रहे थे। मन में बड़ा संदेह हो रहा है कि आखिर ऐसा टाइमिंग, जब द्वितीय चरण का नियुक्ति पत्र बंटना है, थंब इम्प्रेशन की जांच हो रही है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, सभी का जांच होना है, तो ज्वाइनिंग तो हो गई, बहाली तो हो गई, लेकिन जांच नहीं हुई, दस्तावेजों की जांच, सर्टिफिकेट की जांच, ये नहीं हो पाया है पूरा। ये मुझे लगता है कि मिसिंग रह गया उनके कार्यकाल का, और कहीं ना कहीं उनके जाने से इस पूरी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। जो फर्जीवाड़े को लेकर के लगातार आरोप लग रहे थे, उसके बाद जो त्वरित कार्रवाई करते हुए थंब इम्प्रेशन कर दिया गया जांच, और भी सर्टिफिकेट जांच में कड़ाई की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो प्रभावित होगा और उनके जाने के बाद शिथिल हो जाएगा। चलिए, नियुक्ति पत्र की बात की है तो देखिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको याद होगा कि पिछली बार जब नियुक्ति पत्र बंटे थे, नीतीश कुमार खड़े हुए थे, तेजस्वी यादव खड़े हुए थे, सब लोग खड़े हुए, लेकिन उतना तालियों का जो गूंज है वो नहीं था। लेकिन फिर खड़े होते हैं के पाठक, और जितने भी शिक्षक वहां मौजूद थे झूमने लगे, ताली बजाने लगे। अब वो तो सुना हो गया ना। देखिए, ये सुना हो गया कि मैं परमानेंटली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ओवरऑल अगर मूल्यांकन करेंगे के पाठक जी के कार्यकाल का, मेरा भी वेतन उन्होंने 6 महीने से बंद कर रखा है, लेकिन मैं ओवरऑल मूल्यांकन करूंगा।
2-3 आदेशों से शिक्षकों को परेशानी हुई थी। जैसे कि टाइमिंग 9 से 5 कर दिया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष करके बहुत दिक्कत हो रही है आवागमन में, ये सब को लेकर के। तो टाइमिंग को लेकर के छुट्टियों में जो उन्होंने कटौती कर दी, परिवर्तन कर दिया, उसको लेकर के व्यवहारिक दिक्कत है ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मंशा गलत रही होगी, मंशा उनकी सही रही होगी, लेकिन व्यवहारिक दिक्कत हो रही थी, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन दिक्कत आ रही थी। तो इन 2-3 मुद्दों को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद उनका कार्यकाल शिक्षकों के लिए भी मनोनुकूल था, बिल्कुल अनुकूल था। इसलिए कि देखिए, हमारे ऊपर हमेशा दबाव रहता है विभाग का कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों को आप नहीं पढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया में बदनामी होती है, लोग तरह तरह के तंज कसते थे। उनके आने के बाद छात्रों की जो उपस्थिति बढ़ी और शिक्षकों की भी बढ़ गई प्रेजेंस, तो दोनों दूरी हो गया, शिक्षक भी बढ़ गए संख्या में और बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई। तो समाज में हमारे प्रति एक सकारात्मक संदेश जाने लगा कि स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पहले पढ़ा नहीं रहे थे, लेकिन बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई, शिक्षकों की बहाली हो गई। इन 2 बिंदुओं के कारण समाज में एक सकारात्मक संदेश जाने लगा और उससे शिक्षकों का समाज में एक सम्मान कहिए बढ़ने लगा धीरे धीरे। और उन्होंने जितनी भी जांच भी की, प्रतिदिन जांच भेजते थे और जांच खुद में खुद भी जाते थे और जांच में भी क्या निकल के आया कि 99.9% शिक्षक ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। तो ये भी एक भ्रांति जो थी समाज में कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, वो भी दूर हो गई। तो हर तरह से कहिए कि शिक्षकों के लिए ओवरऑल फायदेमंद था। 2-3 उनके जो आदेश थे उससे व्यवहारिक दिक्कतें हो रही। 13 तारीख को लोग याद नहीं करेंगे, अगर वो वहां मौजूद नहीं रहेंगे तो लोग याद नहीं करेंगे शिक्षक। देखिए, किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल अच्छा रहता है, उनके द्वारा किए गए कार्य अच्छे होते हैं, तो सदैव लोगों के दिलों में रहते हैं, याद करते हैं। चाहे वो क्या कहते हैं 6 महीने का ही कार्यकाल क्यों ना हो, वो भी याद करेंगे लोग। अच्छा काम उन्होंने किया है तो जरूर याद करेंगे। विशेष करके अभ्यर्थी जो नए शिक्षक बहाल हुए हैं वो लोग, वो तो जरूर याद करेंगे, क्योंकि उनके रीजन में इतनी त्वरित गति से। एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि के पाठक जब आए तो जो बच्चे हैं वो आने लगे, रेगुलर होने लगे, लेकिन अगर के पाठक की जगह अब कोई और आता है तो क्या बच्चे फिर से मनमानी करेंगे? देखिए, ये तो विभाग पर निर्भर करता है कि आगे विभाग किस कड़ाई से चलता है। अनुपाल जो बच्चों का नामांकन काटा गया उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो नीति में देखिए, व्यक्ति और नीति, जो व्यक्ति थे उन्होंने वो नीति लाई। अब अगले जो व्यक्ति आएंगे उन्हीं नीतियों पर चलेंगे या नीतियों में परिवर्तन होगा, ये महत्वपूर्ण बात होगी देखने की। अगर नीतियों में परिवर्तन हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था जो पटरी पर आई थी, बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते थे वो विद्यालय आने लगे, रेगुलर क्लासेस होने लगे, शिक्षकों की बहाली हुई, तो उनका काम याद किया जाएगा। और अगर जो अगले आते हैं वहाँ पे जो भी आएंगे, जो भी व्यक्ति विशेष आते हैं, या हो सकता है उनका इस्तीफा नामंजूर हो जाए, मुख्यमंत्री जी उन्हीं को कंटिन्यू करें, तो जो भी कुछ होता है, अगर नीतियां बनी रहेंगी, नीतियां वही रहेंगी, तो शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार होता रहेगा। शिक्षक जो बोलते नहीं थे अब बोलने लगेंगे। देखिए, शिक्षा समझ रहे होंगे क्या पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं समझ रहा हूँ, और मैं आप देखिए कि जो डरने वाले लोग हैं, जो गलत बात करने वाले हैं, वो लोग चुप हो गए होंगे। मैं तो ईमान की बात करता हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ। मैं आपके समक्ष निलंबित होने के बावजूद लगातार बोलता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। तो कहीं कोई देखिए डर नहीं है। जो सच बात कहेगा, ईमानदारी की बात कहेगा, अपना काम ईमानदारी से करेगा, वो किसी पदाधिकारी से क्यों डरेगा? शिक्षा मंत्री जो कुछ नहीं बोलते थे, आज वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो खुश हैं। ये वो बता सकते हैं वो खुश हैं कि ना खुश हैं। ये उनका आपसी विवाद था, अपर मुख्य सचिव साहब के साथ बीच में नोकझोंक हुई थी, पत्राचार वगैरह हुआ था, तो वो जाने कि वो खुश हैं कि ना खुश हैं। लेकिन बिहार की जनता जो है और जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, वो मोटे तौर पर माननीय अपर मुख्य सचिव साहब से खुश थे। उनके बीच, उनके बारे में जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज था कि वो आए हैं तो विभाग को सुधार रहे हैं, व्यवस्था सुधरिए, बिहार के स्कूलों में बच्चे तो नहीं हो गए थे उनके रूल एंड रेगुलेशन से, कोई शिक्षक तक नहीं हुआ था सिवाय दो। जी देखिए, मैंने क्या कहा कि 2 उनका आदेश जो था वो व्यवहारिक दिक्कत आ रही थी। 9 से 5 विद्यालय का टाइमिंग और ये जो छुट्टी के लिस्ट में कटौती हुई थी। इसके अलावा उनके किसी आदेश से कोई शिक्षक तक नहीं था। हम लोग खुश थे, हम लोगों को अधिकार दिया गया था, पावर दिया गया था कि कोई बच्चा नहीं आता नाम काटिए। पहले ये पावर नहीं था। विद्यालय के फंड में पैसा जमा रहता था, उसका हम लोग निर्माण नहीं करवा पाते थे, विद्यालय का विकास नहीं हो पाता था। उन्होंने हमको पावर दिया कि विद्यालय के फंड में पैसा है तो उसका निर्माण करवाइए। तो शिक्षक भी खुश थे, बच्चे भी खुश थे, आम जनता भी खुश है उनके काम से। अब किसी व्यक्ति का विशेष, जैसे कि देखिए अब उन्होंने मेरे ऊपर विशेष कार्रवाई कर दी, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उनका काम ओवरऑल अच्छा था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके काम से खुश रहे, हमेशा तारीफ किए। हाँ, शिक्षा मंत्री जी का क्या उनसे आपसी विवाद है, निजी विवाद है, वो जाने। शिक्षक नेता है, शिक्षकों को क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए, शिक्षकों को हमारा हमेशा ये संदेश होता है कि अपना काम ईमानदारी से हम लोग करते रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो ईमानदारी से हम काम करेंगे तो कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी अपर मुख्य सचिव हो, उससे हमको घबराने की क्या बात है। और जो कुछ आदेश वैसे निकलते हैं तो उसका हम लोग उचित माध्यम से समाधान कराने का प्रयास करते रहे हैं, वो होगा। वो जो समय सारणी में बदलाव होना है, छुट्टियों की लिस्ट में सुधार होना है, वो सब तो होना ही है। बाकी कोई भी पदाधिकारी आए, अपना काम हम ईमानदारी से करेंगे, तो कहीं से कोई घबराने की बात ही नहीं है। चलिए देखिए, के पाठक अलविदा अलविदा हो रहा था तो हम भी पहुंच गए शिक्षक नेता अमित विक्रम के पास। लगातार आवाज उठाते हैं, के पाठक को बहुत बार रगड़े भी हैं, सुनाए भी हैं, लेकिन आज ये क्या तारीफ भी किए हैं। एक दो पॉइंट से नाराज हैं शिक्षक, वो भी बताएं। और आपने ओवरऑल सुन लिया कि क्या कुछ करना था। शिक्षक नेता अमित विक्रम का, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे, के पाठक के अलविदा पे क्या कुछ बोला उन्होंने, वो आपने सुन लिया। अब देखना ये होगा कि नए कौन होते हैं या फिर के पाठक फिर से आते हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, लेकिन अभी शिक्षक नेता अमित विक्रम का क्या कुछ कहना था के पाठक पे वो आपने सुन लिया। अब क्या होगा आगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।